हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जानेंगे पैनल के बारे में और डीसी टू डीसीआईसी के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है कि हमारा पैनल कितना पैनल 3.3 वोल्टेज का रहता है, कितना 5 वोल्टेज का और कितना 12 वोल्टेज का। तो क्या होता है कि हमारा ये डीसी टू डीसीआईसी जो कि वोल्टेज आउट करता है एवीडीडी वोल्टेज, वीजीएच और वीजीएल और वीकम वोल्टेज, जो कि हमारा इनपुट वोल्टेज रहता है 3.3 वोल्टेज, 5 वोल्टेज और 12 वोल्टेज। तो आउटपुट पर क्या होता है कि हमारा एवीडीडी वीजीएच वीजीएल और वीकम वोल्टेज क्या होता है कि अलग अलग वोल्टेज आउट करता है। तो वोल्टेज को भी हम देखेंगे डायग्राम के माध्यम से। तो चलते और शुरू करते। तो ये हो गया हमारा पैनल और ये हो गया हमारा डिस्प्ले। और पैनल और डिस्प्ले के बीच में क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर कफ लगा हुआ है, कफ। और क्या होता है कि कितना डिस्प्ले पर ये साइड पर भी कफ बना रहता है। तो चलते हैं और बारीक से देखते हैं, एक एक कर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एलवीडीएस कनेक्टर, यहाँ पर पेयर आईसी लगा हुआ है। ये हो गया हमारा मेमोरी आईसी, ये हो गया हमारा रेगुलेटर आईसी और यहाँ पर डीसी टू डीसीआईसी लगा हुआ है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो डीसी टू डीसीआईसी के नियर पर क्या लगा रहता है, तो बूस्ट कॉइल। तो यही बूस्ट कॉइल से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये हमारा डीसी टू डीसीआईसी है। दूसरा आपको दिखाते हैं पैनल पर। तो ये हो गया हमारा, यहाँ हो गया, ये हो गया हमारा कनेक्टर, ये हो गया हमारा पेयर आईसी। और चले आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, तो बूस्ट कॉइल लगा हुआ है और इसके नियर पर क्या है, तो ये आईसी लगा हुआ है। तो ये आईसी हमारा डीसी टू डीसीआईसी है। तो ऐसे पहचान सकते हैं हम डीसी टू डीसीआईसी को। और एक बात और, ये पैनल कितना वोल्टेज का है तो कैसे पहचानेंगे, और ये पैनल कितना वोल्टेज का है इसको कैसे पहचानेंगे। तो क्या करेंगे कि हम ये पैनल के पीछे बैक साइड पर देखेंगे तो हमारा ये स्टिकर लगा रहता है। तो ये उसी स्टिकर पर पैनल का नंबर दिया हुआ रहता है, जो कि हमारा ये हो गया, इसका नंबर हो गया LM195WD1। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये नंबर का डाटा शीट को डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद में वो डाटा शीट पर देखेंगे कि हमारा वो डाटा शीट पर टोटल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है कि कितना वोल्टेज का ये पैनल है और कितना रेगुलेशन का है और कौन कौन सा पेयर कहाँ कहाँ पर जाता है। वो सब इन्फॉर्मेशन हमारा वो डाटा शीट पर दिया हुआ रहता है। तो डाटा शीट पर निकलाएंगे और हम पता चल जाएगा, देख लेंगे कि ये पैनल कितना वोल्टेज का है। तो समझते हैं हम कि जैसे कि हम समझते हैं इसको 3.3 वोल्टेज को समझते हैं। तो हमारा ये डीसी टू डीसीआईसी पर 3.3 वोल्टेज इन हुआ और ये आउट करने लगा एवीडीडी वोल्टेज, वीजीएच, वीजीएल और वीकम वोल्टेज। तो कितना आउट करता है तो भी हम आपको डायग्राम पर दिखाएंगे। और एक बात और, ये 3.3 वोल्टेज और 5 वोल्टेज और 12 वोल्टेज का ये पैनल आता है। तो क्या होता है कि ये हमारा एवीडीडी वोल्टेज, वीजीएच वोल्टेज, वीजीएल वोल्टेज और वीकम वोल्टेज क्या होता है कि हमारा जो आउट करता है ये वोल्टेज सब। तो हमारा ये 3.3 वोल्टेज या 5 वोल्टेज या 12 वोल्टेज का पैनल हो तो हमारा एवीडीडी वोल्टेज, वीजीएच, वीजीएल और वीकम वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज आउट करता है। तो क्या करेंगे कि हम चलते हैं और उसको भी देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, जो कि हमारा पैनल का वोल्टेज का डायग्राम है। जो कि पैनल पर क्या होता है कि कोई पैनल 3.3 वोल्टेज का रहता है, कोई 5 वोल्टेज और कोई 12 वोल्टेज का। तो ये अलग अलग वोल्टेज का पैनल रहता है। तो अलग अलग वोल्टेज हम देंगे डीसी टू डीसीआईसी पर। तो क्या होगा कि हमारा डीसी टू डीसीआईसी वोल्टेज को क्या करता है कि 3.3 वोल्टेज को रेगुलेट कर इन कर क्या करता है कि एवीडीडी वोल्टेज आउट करता है, वीजीएस वोल्टेज आउट करता है, वीजीएल और वीकम वोल्टेज आउट करता है। तो जैसे कि हमारा 3.3 वोल्टेज का है और 5 वोल्टेज का है और 12 वोल्टेज का है। तो सब में तो वोल्टेज हमारा यही सप्लाई आउट करता है, एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल और वीकम। तो सप्लाई जैसे कि 3.3 वोल्टेज का है तो एवीडीडी वोल्टेज हमारा 6 वोल्टेज टू 7 वोल्टेज आउट करेगा। तो ऐसे ही 5 वोल्टेज है, 12 वोल्टेज है, तो अलग अलग वोल्टेज हमारा आउट करता है, जो कि एवीडीडी हो गया, वीजीएच, वीजीएल और वीकम। तो ये वोल्टेज को हम आज देखेंगे। तो चलते और शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पैनल हो गया 3.3 वोल्टेज का। तो एवीडीडी वोल्टेज कितना आउट करेगा, तो 6 वोल्टेज से लेके 7 वोल्टेज तक आउट करेगा हमारा एवीडीडी। वीजीएच वोल्टेज कितना आउट करेगा, तो 20 वोल्टेज। और वीजीएल वोल्टेज हमारा कितना आउट करेगा, तो वीजीएल वोल्टेज हमारा जब भी माइनस पर वोल्टेज आउट करता है तो -2 वोल्टेज से लेकर 3 वोल्टेज तक हमारा वीजीएल आउट करेगा। और वीकम वोल्टेज कितना आउट करेगा, तो 3 वोल्टेज आउट करेगा, जो कि हमारा ये 3.3 वोल्टेज का पैनल है। तो ये वोल्टेज अब हमारा आउट करेगा। एवीडीडी ये हो गया, वीजीएच ये हो गया, वीजीएल ये हो गया और वीकम ये हो गया। और
5 वोल्टेज का पैनल है तो कितना आउट करेगा, तो ये हो गया 5 वोल्टेज का। तो 5 वोल्टेज पैनल पर इन हुआ तो ये VDD वोल्टेज कितना आउट करेगा, 10 से लेके 12 वोल्टेज आउट करेगा। और VGS वोल्टेज कितना आउट करेगा, तो 25 वोल्टेज आउट करेगा। और VGL वोल्टेज कितना आउट करेगा, तो ये तो माइनस में रहता है तो -3 वोल्टेज से लेके 5 वोल्टेज आउट करेगा। और VCOM वोल्टेज कितना आउट करता है, तो 4 वोल्टेज से लेके 5 वोल्टेज आउट करता है। ये हमारा 5 वोल्टेज का पैनल पर ये वोल्टेज सब आउट करेगा। और 12 वोल्टेज का पैनल है तो कितना आउट करेगा, तो ये हो गया हमारा 12 वोल्टेज का पैनल। तो 12 वोल्टेज इन दिए तो ये VDD वोल्टेज हमारा कितना आउट करता है, तो 5 वोल्टेज से लेके 19 वोल्टेज। VGS वोल्टेज कितना आउट करेगा, तो 26 वोल्टेज से लेके 30 वोल्टेज आउट करेगा। और VGL वोल्टेज हमारा माइनस पर आता है तो -6 वोल्टेज से लेके -11 वोल्टेज तक हमारा ये आउट करेगा। और VCOM वोल्टेज कितना आउट करेगा, तो 6 वोल्टेज से लेके हमारा 8 वोल्टेज आउट करेगा। यानी कि 12 वोल्टेज का पैनल है तो ये VDD हमारा ये वोल्टेज आउट करेगा, VGS ये और VGL ये वोल्टेज और VCOM वोल्टेज ये हो गया। तो पैनल हमारा जितना वोल्टेज का है तो पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद में हमारा ये वोल्टेज सब क्या करेंगे कि हम मेजर करेंगे, नापेंगे, चेक करेंगे, तब जाके हमारा ये DC to DC ऐसे एकदम ओके रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और भी कुछ सीखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।